हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस साल 2025 का टेनिस ग्रैंड स्लैम के सारे टूर्नामेंट हो चुके हैं और मैं इस वीडियो में इसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के जो चारों इवेंट हैं, उन चारों इवेंट के बारे में आपको बताने आया हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस या फिर जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2025। तो सबसे पहले बेसिक इसका जान लेते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम है ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है और इसमें 4 इवेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पे विंबलडन और फोर्थ नंबर पे यूएस ओपन। अच्छा, ये एक सीक्वेंस में इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में ही होते हैं। मतलब हर साल इसी सीक्वेंस में ये चारों टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका जो टूर्नामेंट है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन को आयोजित किया जाता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन आता है, उसके बाद विंबलडन आता है, उसके बाद यूएस ओपन आता है। इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि आप जो अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, एबीसीडी, तो उस क्रम में अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद एफ आ जाएगा, ठीक है, एबीसीडी ऐसे करते जाएंगे तो ए के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद यू फिर डब्ल्यू आता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा मिसमैच है। तो इस तरह आप याद रख लें कि यू और डब्ल्यू जो है वो अपना स्थान बदल लिए हैं, बाकी सब सीक्वेंस में है। तो ऐसे याद रखें कि सबसे पहले आपका ए आ गया, उसके बाद आपका एफ आ गया, उसके बाद आपका यू आना चाहिए था लेकिन डब्ल्यू ने स्थान बदल लिया और यू उसके स्थान पर चला गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ए एफ डब्ल्यू यू, यानी कि ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन और यू से यूएस ओपन। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखने वाली है कि ये जो सारे चारों टूर्नामेंट हैं ये अलग-अलग कोर्ट पे खेले जाते हैं। कोर्ट मतलब कि जिस जिस फ्लोर पे ये अपना टेनिस का टूर्नामेंट खेलते हैं तो वो फ्लोर कैसा होता है। किसी का फ्लोर घास का होता है, किसी का फ्लोर क्ले का होता है, किसी का हार्ड होता है, सीमेंटेड फ्लोर होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऐसे याद रख लें कि जो पहला और जो लास्ट है वो दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। दूसरा फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि विंबलडन जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है, यानी कि इन चारों में सबसे जो ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है वो विंबलडन है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन 4 तरह के हमारे टूर्नामेंट हो गए, जिसमें कि इसी सीक्वेंस में ये चलेंगे। सबसे पहले ए, एफ, फिर डब्ल्यू और यू ने आपस में एक्सचेंज कर रखा हुआ है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन अगेन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 2025 के जो टूर्नामेंट हुए हैं, इसमें हमारे जो विनर की लिस्ट है उस लिस्ट पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसे मैंने बताया कि ये इसी सीक्वेंस में भी होते हैं। तो कब होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन? जनरली ये जनवरी के मंथ में ही हो जाते हैं, स्टार्टिंग में जब आपका जो भी ईयर होता है, ईयर के स्टार्टिंग में ही ये हो जाते हैं, तो जनवरी मंथ में ये हो जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है वो मई जून के मंथ में होते हैं, ऑलमोस्ट मई जून के मंथ में ये हो जाते हैं। विंबलडन जो है, विंबलडन आपका जुलाई मंथ में हो जाते हैं और यूएस ओपन जो है लास्ट में वो सितंबर अक्टूबर के मध्य में हो जाते हैं। तो इस तरह का ये सीक्वेंस है, इसीलिए मैंने कहा कि ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। और मैंने आपको बताया कि विंबलडन सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने विनर की लिस्ट पे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहले हुआ है उसमें मेल में जो पुरुष वर्ग में जो खिताब जीता है उनका नाम है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और फीमेल में मैडिसन कीज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। मैडिसन कीज यूएसए के रहने वाली हैं। कई बार ये भी याद रख लीजिए कि ये कहाँ के हैं, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, जैसे कि राफेल नाडाल का पूछा गया है, जैसे कि रोजर फेडरर का पूछा गया है। इन लोगों का पूछा गया है कि ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के निवासी हैं, किस देश से ये अपना संबंध रखते हैं। तो वैसे ही जैनिक सिनर
अगर न्यूज़ में है अब ये जैनिक सिनर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, तो इनका भी पूछा जा सकता है कि ये किस शहर से ये अपना संबंध रखते हैं, किस सिटी से अपना संबंध रखते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में जैनिक सिनर ने जीता है और ये इटली के निवासी हैं, और फीमेल में मेडिसन कीज ये यूएसए की है। इसके बाद आते हैं फ्रेंच ओपन में। तो फ्रेंच ओपन में हमें नाम याद रखना है। पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। और महिला वर्ग में कोको गॉफ, जो कि यूएसए की रहने वाली हैं, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और फीमेल में कोको गॉफ यूएसए के। इसके बाद आते हैं विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में पुरुष वर्ग में अगेन जेनिक सिनर हैं, और फीमेल में ईगा स्वाइटेक हैं। तो जेनिक सिनर मैंने ऊपर ही बताया हुआ है कि जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं, और ईगा स्वाइटेक जो हैं वो पोलैंड की रहने वाली हैं। तो इन दोनों ने विंबलडन में अपना परचम लहराया है। इसके बाद आते हैं यूएस ओपन, जो सबसे लास्ट में होता है और हाल ही में हुआ है। तो यूएस ओपन का जो खिताब जीता है पुरुष वर्ग में, वो अगेन कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला वर्ग में आरना सबलेंका, इन्होंने जीता हुआ है यूएस का महिला वर्ग का खिताब, जो कि बेलारूस के रहने वाली हैं, ठीक है। तो आपको यूएस ओपन का भी याद रखना है कि पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और महिला वर्ग में आरेना सबलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम आपको याद रखने होंगे। ये किसी भी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें जरूर से जरूर इन चारों में से किसी एक का नाम जरूर पूछा जाएगा। इन चारों टूर्नामेंट में से किसी भी मेल का या फीमेल का पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी ट्रिक पे कि इसको याद कैसे रखना है। तो ट्रिक के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाए रखी हुई है, आप इससे बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो आपको ट्रिक का एक स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। ट्रिक का स्टेटमेंट क्या है? जैसी जैसी टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, मैडी को बचाने आएगा आर्यन, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, मैडी को बचाने आएगा आर्यन। तो जेसी जेसी, तो जे को जे रहने देना, सी को सी रहने देना। तो जे सी 2 बार है ना, जेसी जेसी, यानी कि जे से जेनिक सिनर, सी से कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो जेसी जेसी ये हो गया, यानी कि एक बार जो जे आया उससे जेनिक सिनर, दोबारा सी आया कार्लोस अल्कराज, दोबारा फिर जे आया तो फिर से जेनिक सिनर, और फिर सी आया तो कार्लोस अल्कराज। और मैंने आपको बताया हुआ था कि ये सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है ना, सीक्वेंस में चलेगा। तो सबसे पहले कौन था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे में कौन था? फ्रेंच ओपन, तीसरे में विंबलडन, और चौथे में यूएस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने जीता, उसके बाद फ्रेंच ओपन कार्लोस ने जीता, फिर विंबलडन जेनिक सिनर ने जीता, और फिर यूएस ओपन कार्लोस ने जीता। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जेसी जेसी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसी जैसी टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, मैडी को बचाने आएगा आर्यन। तो अब मैडी का क्या हो गया? मैडी का हो गया मेडिसन, ठीक है। को का हो गया कोको, कोको गॉफ, है ना, मैंने बताया हुआ था फ्रेंच ओपन महिला वर्ग में किसने जीता? कोको गॉफ। तो को का मतलब हो गया कोको। उसके बाद आएगा, आएगा मतलब आप इसको ऐसे देखें, आएगा, तो ये इंग्लिश में जब लिखेंगे इसको आएगा, तो ये आएगा ही हो गया, ठीक है ना, आएगा। तो इसको थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं आएगा से। तो आएगा स्वाइटेक, ये पोलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने विंबलडन का फीमेल वर्ग में जीता हुआ है खिताब। उसके बाद लास्ट में आर्यन। तो आर्यन को आप आरेना से रिलेट कर लीजिएगा, आरेना सबलेंका, बेलारूस की। तो इस तरह आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा कि जैसी जैसी टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, मैडी को बचाने आएगा आर्यन। तो जेसी से हो गया जेनिक सिनर, सी से हो गया कार्लोस अल्कराज, मैडी से हो गया मेडिसन, को से हो गया कोको, आएगा से हो गया आएगा, और आर्यन से हो गया आर्यना सबलेंका, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इन चारों जो हमारे ग्रैंड स्लैम के चारों जो टूर्नामेंट हैं उसके विनर के नाम याद रख सकते हैं, और कोई भी एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन देख के बहुत आसानी से इसको टिक मार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी आपका सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन कर दीजिए, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।